चलो तो आज हम लोग भूगोल के जो चैप्टर है वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन, उसका जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं उसी को आज हम लोग देखेंगे, उसी को सॉल्व करेंगे। देखते हैं, पहला सवाल पूछा गया है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 2001 में भारत में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन के विस्तार है? तो उसका पता होगा कितना था, 19.27। तो 20 का सही जवाब है, सब किताब से है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? 20.60%, 20.55% या 20% या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ए, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में यहाँ पे वन का विस्तार है। ठीक, उसके बाद तीसरा है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? 15%, 21%, 30% या फिर 7%? तो बिहार में 7% क्षेत्र में वन का विस्तार है, यानी कि बिहार का जितना क्षेत्रफल है मात्र उसके 7% पे ही वन का विस्तार है। होना कितना चाहिए? 33%, कम से कम है कितना? 7%। यानी बिहार जो है वो अगर देखा जाए तो वन क्षेत्र के मामले में बहुत पीछे है। ठीक, उसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? 75, 80.05 या 90.03 या फिर 60.11? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? डी वाला, 60.11। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? भारत वाला पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा वन का विस्तार है? तो इसका सही जवाब कौन होगा? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। यहाँ पे सबसे ज्यादा वन का विस्तार है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वन है। वन संरक्षण और प्रबंधन के दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 4 भाग में, 3 में, 5 में या इनमें से कोई नहीं? कितने में है? 3 में। 3 कौन कौन सा है? तो एक है तुमको राष्ट्रीय उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा में हो जाएगा तुमको अभयारण्य, ठीक, और तीसरा में हो जाएगा जैव मंडल। इन्हीं 3 भागों में इसको बांटा गया है। इससे भी सवाल पूछा जाता है, अभी राष्ट्रीय उद्यान भारत में कितने हैं? 85, अभयारण्य है 448 और जैव मंडल की बात किया जाए तो वो है टोटल 14। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है, ये सब भी तुमको पूछा जाएगा। ठीक, आगे देखो, 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र जो था वो कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया था? ऑप्शन दिया हुआ है 30,000, 26,200, 25,200 या 35,500। तो इसका सही जवाब है 26,200। इतना क्षेत्र जो है वो वन से कृषि वाले भूमि में परिवर्तित हो गया था। तो बी सही जवाब। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन के संरक्षण से या खनिज संपदा के संरक्षण से? तो इसका संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो ये इसका सही जवाब है। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 6 अरब हेक्टेयर में, 4 अरब हेक्टेयर में, 8 अरब हेक्टेयर में या 5 अरब हेक्टेयर में? तो इसका सही जवाब कौन है? बी, 4 अरब हेक्टेयर में वन का विस्तार था। इसको ऐसे भी दिया जाता है 400 करोड़ हेक्टेयर कहो या 4 अरब हेक्टेयर कहो। ठीक, तो इतने में वन का विस्तार था। तो बी सही जवाब हो जाएगा। फिर है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। 1968 में कौन, जो प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण है उसको लेकर के 1968 में एक कन्वेंशन हुआ था। वो कौन सा कन्वेंशन था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन या इनमें से कोई नहीं? तो वो कौन सा था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा।
इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल या कछुआ? तो इसका जवाब तुमको मिल जाएगा अगर 9th क्लास के भूगोल पढ़ा होगा ना, तो 9th क्लास के भूगोल के चैप्टर नंबर 5 में तुमको पेज देखना है 78। ठीक, क्लास 9th के जो भूगोल की किताब है उसका चैप्टर नंबर 5 का या पेज नंबर 78 में देखेगा तो इसका जवाब मिलेगा कि भारत में पाया जाने केवल एक जीव है, उसका नाम है घड़ियाल। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। घड़ियाल सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। ये मगरमच्छ के प्रजाति का है, लेकिन घड़ियाल सिर्फ भारत में, मगरमच्छ सभी देश में लगभग पाए जाते हैं, लेकिन घड़ियाल सिर्फ भारत में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मोर या तोता? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर या मोर होता है। और पशु में बात करें तो पशु में बाघ होता है। ठीक, तो 12 का सी सही जवाब था। मैंग्रोवस का सबसे अधिक विस्तार है, मैंग्रोवस वन जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार वाला इलाके में, सुंदरबन में, पश्चिमी तटीय प्रदेश में या पूर्वोत्तर राज्य में? तो देखो, अगर मैंग्रोवस वन की बात किया जाए तो इन सभी जगहों पे पाया जाता है। ठीक, जो भी तटीय क्षेत्र में आ जाएंगे उन सभी जगहों पे पाया जाता है। लेकिन सवाल पूछा गया है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है सुंदरबन में। 20 का सही जवाब है। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक, तो यहीं पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। टैक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में या टीबी में? तो टैक्सोल का उपयोग हम लोग कैंसर के इलाज में करते हैं, तो सी इसका सही जवाब है। उसके बाद है चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से या नेपाल से? तो चरक का संबंध भारत से था, तो सी इसका सही जवाब होगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है, केरल में, उड़ीसा में या गुजरात में है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना। ये उड़ीसा में स्थित है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या असम? तो रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो बी इसका सही जवाब है। सबको ध्यान में रखना। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में, 1973 में, 1975 में या 1978 में? तो इसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में की गई थी, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या असम? तो ये असम में स्थित है, डी इसका सही जवाब होगा। ये सब पूछा हुआ सवाल है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1950 में, 52 में, 48 में या फिर 54 में? तो इसकी स्थापना की गई थी 1952 में, तो बी इसका सही जवाब होगा। फिर है आयुर्वेद के जनक कौन है? चरक को कहा जाता है, धन्वंतरी को कहा जाता है, पतंजलि को कहा जाता है या सुश्रुत को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, चरक को आयुर्वेद के जनक भी कहा जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, गुजरात में, केरल में या उत्तर प्रदेश में? तो ये तुमको उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि इसका सही जवाब होगा। आगे देखो, भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? सुंदरबन, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार, डिब्रू सैखोवा? देखो, हम लोग को टोटल 14 जैवमंडल है ना, उसे पूछा जा रहा है सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा वाला जो जैवमंडल है उसका नाम है डिब्रू सैखोवा, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये है कहाँ? तो असम में, असम के डिब्रू में ये जैवमंडल है और ये सबसे छोटा है, तो डी इसका सही जवाब होगा। क्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया में, कैंसर में, दर्द निवारण में या टीबी में? तो क्यूनाइन का हम लोग उपयोग मलेरिया के इलाज में करते हैं, तो इसका सही जवाब ए होगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम, गुजरात? तो गिर और गुजरात, यानी कि गिर जो है वो गुजरात में है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, केरल में या फिर झारखंड में? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, तो इसका सही जवाब बी होगा।
फिर है चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, यानी चिपको आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया था? मेधा पाटकर ने, सुंदरलाल बहुगुणा, विनोबा भावे, कैलाश सत्यार्थी। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। 20 का सही जवाब है। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1972 के समय। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल नाम के जगह पे इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, और इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो करने वाले सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, केरल में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तुमको बाबू केरल में। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पेरियार जी केरल के थे और उन्हीं के नाम पर यहाँ पे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की भी स्थापना की गई है। तो केरल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आज का अंतिम सवाल, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो सबके पता होगा। बिहार की राजधानी पटना में यह स्थित है। तो डी इसका सही जवाब है। ठीक है।